मेरा सवाल है गुरुजी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में। राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे तो मेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे दुनिया ने डबोला रही है जब राधा जी शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की। मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी का पति ना उसका। हाँ, ये बात सही है। प्रेमानंद बोला तरनु कर दूंगा फलाना कर सुना दूंगा। कर हां, यह बात है। देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ? रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हुए चुके थे। मतलब 14 साल तो रायण की गल रही। अबे जब कृष्ण जी बड़ा हो गया तो फिर उसी गल गड़ शुरू ये दिखाऊंगे अभी पूरी। उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा भाई माता का मामा लिखा भी है जो गोलोक में कृष्ण का अंश है। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं। उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था, कोई बात नहीं। और मामा तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है, धरती पर शराब के कारण आए हैं, तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ा कर मम्मी हो गया था उसकी, मम्मी और मामा। बस अब देख, भारत के पुण्य वृंदावन में गोलोकाधीश्वर कृष्ण भगवान ने राधा के साथ कुछ काल ही रमण किया। अच्छा रमण, ये रमण का मैटर खोला जो रमण के हो रहा है। ये लोग क्या रमण घूमे फिरे होंगे ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, लोग तो ऐसे उसने प्रेमिका की तरह घूमे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रमण का देखो भाई, आज क्लियर कर दे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम खुलासा करने वाले हैं कि राधा कौन थी और जो अनिरुद्ध आचार्य के अनुसार राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो आज हम इसी का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले। तो दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि राधा कौन थी। तो अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि राधा श्री कृष्ण की पत्नी थी। उसने पूछा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा को श्री कृष्ण की मामी बताया गया, तो पत्नी कैसे हो सकती है? तो अनिरुद्धाचार्य बौखला जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कह रहा है। मेरा सवाल है गुरुजी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में। राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ? मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा? कि बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति। भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना, जो कृष्ण भगवान थे, यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। ये ब्रह्म पुराण में खुद मैंने पढ़ा है गुरु जी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग है और जो गीता गुरु प्रेस वाले वो अलग है। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? तो पुराण वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया, अर्जुन को वो जो
हाँ, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस टाइम। ध्यान नहीं आ रहा है और पढ़े पूरी हो और क्या? तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने। उल्टा नहीं गुरुजी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरुजी, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ, तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था, हाँ, तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके हैं। कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं आपकी। हाँ, कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है, पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी, समाज को यह मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरफ? राधा रानी की तरफ। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया, पीली मैया, सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता हैं, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ, जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये 2 तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये 2 नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण 2 नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें आप देख सकते हैं कि राधा को क्या बताया गया है। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर, ये देखो डर गए भगवान। ऐसे कौन से भगवान हो गए जो डर गए? ओ भाई, भगवान डर गया। डरना स्वाभाविक था, गलत काम कर रहा गलत पता काम नहीं कर क्या छुप रहे हैं। गया और इसीलिए डर गया। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर विरजा यानी को, कि ये भयभीत नहीं है, अपने पास से विरजा को पृथक कर दिया और उसके प्रेम में मग्न होने के नाते स्वयं भी तिरोहित हो गए। सती विरजा ने समय जानकर अपने हृदय में क्रोधपूर्ण विचार तो किया, किंतु राधिका जी के महाकोप से भयभीत होकर वह संभल न सकी। उसी क्षण प्राण छोड़ दिया। इतनी डर गई कि प्राण छोड़ दिया, जी निकट गया उसका। पश्चात भगवान कृष्ण 8 गोपों के साथ राधिका जी के महल पहुंचे। फिर सेटलमेंट करने पहुंचे। सेटलमेंट देखो कैसा होता है यहाँ। किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने फटकारने लगी। भाई ऐसे कौन से पूर्ण परमात्मा हो गए कृष्ण जी? राधा डांट रही है उनको। ऊपर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को शाप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि को शीघ्र प्राप्त हो। अच्छा, वो कृष्ण जी सपोर्ट में बोल रहा था। हाँ, तो वो अभी श्रापित हो गया। हाँ, आगे देखो, सुदामा ने भी उन्हें शाप दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहाँ अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया। और लग गया श्राप। फिर राधा जी किस बात की भगवान हुई? प्रेमानंद तो राधा कुनु है, फलाना ढिकड़ा। प्रेमानंद जी को ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने जो सुना है मेरा माटी है, इन्हें कोई बेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे, तो दुनिया ने डबोला रही है। जब राधा जी शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी, उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है कि जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की। मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी तो पति ना उसका। हाँ, ये बात सही निकली। हाँ, यह बात है, देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ? रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हुए चुके थे। 14 साल तो रायण की गल रही। अब जब कृष्ण जी बड़ा हो गया तो फिर उसी गल ये दिखाऊंगे अभी पूरी। उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भैंसे का पर द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा, भाई माता का सगा भाई मामा लिखा भी है, जो गोलोक में कृष्ण का अंश। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं। उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था, कोई बात नहीं। और यहाँ से मामा होया। मामा तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है, धरती पर शराब के कारण आए हैं, तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ा कर मम्मी होगी राधा उसकी, मम्मी और मामा। बस। अब देख, भारत के पुण्य वृंदावन में
गोलोकाधीश्वर कृष्ण भगवान ने राधा के साथ कुछ काल ही रमण किया। अच्छा ये रमण का मैटर खोला जो रमण के हुआ ये है। लोग कहते हैं रमण घूमे फिरे होंगे ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। लोग तो ऐसा सोचते हैं प्रेमिका की तरह घूमे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रमण का देखो भाई आज क्लियर कर दे। पूरी डिटेल दे रखी है। रमण क्या हुआ था अभी दिखा देते हैं, इसको हटाओ आप, लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गरम चल रहा है भाई। ये देखो भाई, राधा जी अर्थात अपनी मामी जी के साथ कृष्ण जी ने जो भी कर्म किए वो सारे इस चैप्टर में मौजूद है। यहाँ पे जो रमण किया वो रमण क्या होता है अब देख लो। रमण की परिभाषा शॉर्ट में दिखाऊंगे, अभी भी पूरा नहीं दिखा पाओगे क्यों काम कथा भरी पड़ी है। शाम कथा कोई नहीं, आप थोड़ा बहुत दिखाते हैं। ये 324 पेज नंबर है, ठीक है। पढ़ लेना भाइयों सब। ये देखो कृष्ण जी ने मुरली बजाई। अच्छा मुरली से क्या हुआ, राधिका तुरंत कामातुर होकर शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उसी टाइम उसका काम भाव हो गया। मतलब मुरली की धुन सिद्धि सुनकर से काम वासना उत्पन्न हो गई। कृष्ण जी अपनी सिद्धियों से जब मुरली बजाते थे सबको काम वासना वश करके बुलाते थे अपने पास। मुरली इसलिए बजाते थे रात ने के सारी काम पीड़ित हो गए मेरे मेरे दौरान ये तो हुआ है ना, उसमें भी आपने देखा होगा। भागवत पुराण पढ़ी है मैंने। हाँ बड़ी है, रास और महाराज, रास लीला और महाराज, वो भी सारे यही कांड है। ये मामी के साथ देखो पहले आप। वे उठकर खड़ी होगी, उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर शीघ्र घर से निकल पड़ी। अपने घर से निकल गई इनकी मामी जी। ठीक है। उनकी सखियां भी मुरली की ध्वनि से डरकर शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनकी सखियां किनकी, राधा जी की, उनकी मामी की। सहेली भी वो भी तो मामी हुई, मामी की सहेली कौन हुई, मामी मामी लगेगी वो भी आई। काम मोहित गोपियों ने, वे भी काम मोहित थी निशंक होकर। क्यों, मुरली की सिद्धि से मोहित होगी। भक्ति के हिसाब से कृष्ण जी के पास भक्ति का कोई काम नहीं है, तो काम मोहित लिख रहा है। यहाँ रमण होगा। अब इनका रमण देख लो, कुल धर्म का परित्याग कर दिया। अच्छा मतलब अपने परिवार की भी शर्म ना करी, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। धर्म की भी शर्म कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा है, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। राधा की परम प्रिय तथा गोपियों में श्रेष्ठ 33 सखियां सुशीला आदि नामों से प्रसिद्ध थी जो उनके साथ जा रही थी। बेस्ट फ्रेंड उनकी जो थी 33, वो भी उनके साथ ही गई कि चलो हम भी चलेंगे। और क्या करा उनने जाके वहाँ, ये देख लो भाई, क्या आप बताऊं। वे कामातुर होकर मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उनके साथ साथ पीछे चलने लगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। क्षण में चेतना पाकर वे प्रेम से राधिका के समीप गए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर प्रेम से आलिंगन करके चुंबन लिया। भाई मामी और भांजे के ये काम हमने तो कहीं नहीं सुने, कहीं भी नहीं सुने। अगर देखो ये तो शुरुआत है भाई इनके रमण की। अनंतर रसिक हरि राधा के साथ रति मंदिर में गए। ये रति मंदिर क्या चीज है देखते भाई, अरे जहाँ गलत काम हुए। देखो राधा के दिए हुए पान को मधुसूदन ने खाया और कृष्ण के दिए हुए पान को रासेश्वरी ने हाथ से खाया। एक दूसरे को पान मुंह में से दे रहे थे। ये क्या काम लिख रहे हैं मामी भांजे के, ये काम तो भाई हमने कभी नहीं सुने ऐसे तो कहीं भी। ये देखो शॉर्ट में दिखाएंगे भाई, क्यों पूरी काम कथा है, पूरी पढ़ने में तो आधा घंटा लग जाएगा, इतना नहीं करेंगे। भगवान ने विपरीत आदि 8 प्रकार के श्रृंगारों का अर्थात रति क्रिया करी इनके साथ 8 प्रकार से। अच्छा विपरीत क्रिया भी करी, उपभोग किया, नखों दांतों और हाथों से यथोचित प्रहार किया। अच्छा काम शास्त्रों में जैसे वो पहला सुने करते हो, ये गलत काम है भाई, ये गलत काम है। ठीक है, मतलब ये दांतों हाथों का काम संभोग क्रिया में। अच्छा ठीक है, समझ गए। काम शास्त्रों में कामिनियों के मन को हरण करने वाले जो गोपनीय 8 प्रकार के चुंबन बताए गए हैं। काम शास्त्र बता रहे हैं या ये भगवान की लीला पढ़ रहे हैं, कुछ काम शास्त्र पढ़ रहे हैं। ये देखो अच्छा मतलब सबको रसिकेश्वर, बिल्कुल उन सबको रसिकेश्वर ने किया अपनी मामी के साथ। ये सारे काम बड़े ये थे इनके रमण। और कामातुर हरि ने राधिका के अंग प्रत्यंगों से अपने अंग प्रत्यंगों को सटाकर कामों की स्त्रियों के लिए सुप्रद आलिंगन किया। चिपट गए मामी भांजे, ये ऐसा बड़ा अच्छा होता है। हाँ वे दोनों श्रृंगार निपुण और काम शास्त्र के उत्तम पंडित है, दोनों ही यहाँ बता दिए। राधा जी भी ज्ञानी थी काम शास्त्र में, कृष्ण जी भी। अतएव दोनों का रीति युद्ध विराम नहीं ले रहा था, थकने का नाम ले रहे थे। इसी प्रकार प्रत्येक रमणीय ग्रह में अनेक शरीर बनाकर हरि ने अत्यंत रमणीय रासमंडल में गोपनियों के साथ रमण किया। जो उनकी सहेलियां साथ गई थी ना, उनके अलग रूप बना दिया। क्यों, देवता है ये, अपनी सिद्धियों से अलग रूप। पहले तो अपनी सिद्धि से मुरली बजाई, मुरली से उनको कामासक्त करा, सबको बुलाया, राधिका को, अपनी मामी जी को और उनकी सखियों को, वो भी मामी ही कहलाती है वैसे तो, उन सबको बुलाया और फिर ये काम करे अपने अलग अलग रूप बना के। देवता में शक्ति होती है रूप बनाने की, पर ये गलत उपयोग करेंगे, गलत उपयोग है भाई, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। ये देखो इस प्रकार स्थल क्रीड़ा करके वे लोग जल में गए। पहले तो धरती पे करेंगे सारे काम, फिर जल में चले गए, वहां चिरकाल तक क्रीड़ा करके फिर थक गए। तो दोस्तों आपने देख लिया, इस वीडियो में प्रमाण सहित आप भी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं कि राधा कौन थी। और इन पाखंडियों की मन गढ़ंत बातों में आकर अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, उनके ज्ञान को समझे और उनका उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। यह मनुष्य जीवन एक बार यदि हाथ से छूट गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। तो इन कथा वाचकों के बहकावे में ना पड़े। जब इन तीनों देवताओं को पुराणों में और गीता में बताया गया है कि यह नाशवान है, तो श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, तो यह पूर्ण भगवान कैसे हो सकते हैं।
तो कृपया शास्त्रों पर फोकस रखें, शास्त्रों को पढ़ें, समझे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने प्रतिदिन शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर और जाने अपने शास्त्रों के गुण राशि। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि यह सच्चाई सभी तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत साहेब।